नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुर्गा देवी के 9 रूपों का हमारे जीवन में महत्व और उनकी कहानियाँ देखेंगे। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है जो 9 रूपों में से नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री सती, भवानी, पार्वती और हेमावती के नाम से भी जानी जाती है। माता रानी के माथे पर अर्धचंद्रमा होता है। वह अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण किए होती हैं। माता रानी नंदी की सवारी करती हैं। हिमालय राजा के घर जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शैल की पुत्री, शैलपुत्री। पुराणों में बताया गया है कि माता रानी पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका नाम सती था और उनका विवाह शंकर भगवान से हुआ था। एक बार जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया, देवी सती अपनी जिद से यज्ञ में पहुंच गई, जिस पर से राजा दक्ष ने भगवान शंकर की बेइज्जती की। देवी सती से यह देखा नहीं गया और उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में कूदकर भस्म कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय राजा के घर पार्वती के नाम से जन्म लिया और उनका विवाह भगवान शंकर के साथ पुनः हुआ। इसीलिए देवी शैलपुत्री को धैर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। जब भी हमारा मन भटक रहा हो, माँ शैलपुत्री की आराधना से वह एकाग्र और प्रतिबद्ध हो जाता है, जिससे हमें ताकत, साहस और मानसिक संतुलन मिलता है, जिससे हम चेतना के शिखर पर पहुँच जाते हैं। माँ शैलपुत्री हमारे मूलधारा चक्र की देवी होती है। मूलधारा को हमारे शरीर की ऊर्जा की नींव माना गया है। यहीं से ऊर्जा उत्पन्न होकर आगे बढ़ती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। यह देवी को योगिनी और तपस्विनी भी कहा जाता है। यह देवी सफ़ेद वस्त्र धारण किए होती हैं। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने हिमालय राजा के घर जन्म लिया और उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए हजारों वर्ष का घोर तप किया। ऋषियों ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का उन्हें वरदान दिया। इसलिए माँ पार्वती के इस रूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से आराधना करने से भक्तों को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह देवी शांति, बुद्धि, ज्ञान, समर्पण, वफादारी का प्रतीक है। यह हमारे शरीर के स्वादिष्ठान चक्र की देवी होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शंकर से विवाह के बाद माँ पार्वती अपने माथे पर अर्ध चंद्रमा आकार के घंटे को धारण किए होती है, इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा कहलाता है। चंद्रमा हमारे दिमाग को दर्शाता है। हमारा दिमाग जो अशांत होकर इधर उधर के विचारों में भटकता रहता है, घंटी की यह विशेष ध्वनि हमारे दिमाग को एकाग्र करके ईश्वरी शक्ति पर केंद्रित कराती है, जिससे हमारा दिमाग में शांति और सामंजस्य बना रहता है। यह दिन बतलाता है कि हमें हमारे दिमाग को सभी अनियमितताओं से हटाकर दिव्य शक्ति में लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा में 10 हाथ होते हैं, जिसमें वह त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, तीर, कमंडल, कमल और जपमाला धारण किए हुए होती हैं। उनका सीधा हाथ वरदान मुद्रा और उल्टा हाथ अभय मुद्रा स्वरूप ऊपर उठा होता है। माँ चंद्रघंटा हमारे शरीर के मणिपुर चक्र की देवी होती हैं। माँ की आराधना से हमें धन, समृद्धि, खुशियाँ और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। कु मतलब छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा मतलब अंडे को बतलाया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, जब यहाँ अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने छोटे से अंडाणु की शक्ति से इस जगत की सारी आकाश गंगाएं, सभी ग्रहों को उज्ज्वलित किया और वह कहलाई माँ कुष्मांडा। उन्होंने इस संसार को शून्य से बनाया। बिना प्रकाश के इस ब्रह्मांड में कोई जीवन संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और सारे ग्रह भी माँ से शक्ति और प्रकाश लेते हैं। माँ का यह स्वरूप आदि शक्ति भी कहलाता है।
माँ शेर पर सवारी करती हैं और उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा वाली भी कहते हैं। उनके सीधे हाथों में कमंडल, धनुष, बाण और कमल होता है और उल्टे हाथों में अमृत कलश, जापमाला, गदा और चक्र होता है। माँ की आराधना से हमारे जीवन की नकारात्मकता, डर, उदासी और घबराहट नष्ट हो जाती है। माँ हमारे शरीर की अनाहत चक्र की देवी होती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित होता है। माता रानी शेर पर सवार होकर अपनी गोद में अपने 6 सिर वाले पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जानते हैं, को लिए हुए होती हैं। माता का यह रूप बहुत ही दयालु और आनंदित दिखता है। यह रूप वात्सल्य का प्रतीक है। एक बार तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तप कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त किया। भगवान ने यह वरदान यह कहकर नकार दिया कि कोई भी इस संसार में मृत्यु से नहीं जीत पाया है। यह सुनकर तारका ने अपनी चालाकी से यह मांगा कि वह सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही मृत्यु पाए, क्योंकि वह जानता था कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं और वह विवाह से पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। जब तारकासुर अपना आतंक फैलाने लगा, जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, जब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि देवी सती ने हिमालय राजा के घर पुनः जन्म लिया है, जिनका विवाह भगवान शंकर से होगा, तब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ और उन्होंने कार्तिकेय नामक बालक को जन्म दिया। उस बालक का राक्षसों से लड़ने का अद्भुत कौशल और साहस देखकर ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं का मुखिया घोषित कर दिया और कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। इसलिए कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ युद्ध के देवता होता है। इसलिए माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से भी पहचाना जाता है। माँ की आराधना से भक्त विशुद्ध विचारों की ओर अग्रसर होते हैं। वह अपनी चिंताओं और घबराहटों से मुक्ति पाते हैं। भक्तों का ध्यान आध्यात्मिकता में लगता है और वह संसार में उपस्थित भव्य खुशियों का आनंद ले पाते हैं। स्कंद माता हमारे शरीर के विशुद्धि चक्र की देवी होती हैं। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। यह माँ दुर्गा के भयंकर रूपों में से एक माना जाता है। माता रानी का जन्म इस धरती से बुराई को नाश करने के लिए हुआ था। माता रानी की प्रतिमा में 4 हाथ होते हैं। उनके उल्टे हाथों में बड़ी सी तलवार और कमल का फूल होता है। सीधे हाथ वरदान और अभय की मुद्रा स्वरूप ऊपर उठे होते हैं। माता रानी का यह स्वरूप शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। माता रानी ने महिषासुर नामक राक्षस का सिर अपनी तलवार से अलग कर उसे परास्त किया था। इसीलिए माता रानी का नाम महिषासुर मर्दिनी नाम से भी पहचाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक कात्यायन नाम के ऋषि थे जो निसंतान थे। वह माँ पार्वती के परम भक्त थे। ऋषि ने तप कर माता से उन्हें अपने घर की पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। माँ पार्वती ने उनकी यह तपस्या से प्रसन्न होकर उनका यह वरदान पूरा किया। माता पार्वती ने उनके घर कात्यायनी नाम की कन्या के नाम से जन्म लिया। माँ की आराधना से कुंवारी लड़कियाँ अपना मनचाहा वर पाती हैं और जिनके विवाहित जीवन में अड़चनें होती है, माँ की पूजा से वह दूर हो जाती है। माता रानी हमारे शरीर की आज्ञा चक्र की देवी मानी जाती हैं। माँ का यह स्वरूप शुभता, अच्छे भाग्य और अपारता का प्रतीक है। माँ कात्यायनी हमारे आंतरिक शत्रु जो हमारे आध्यात्मिक विकास में अड़चनें पैदा करते हैं, उनका नष्ट करती है। माता रानी सभी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे की ईश्वरीय सिद्धांत और शक्तियों को दर्शाती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि दुर्गा माँ की सबसे भयानक अभिव्यक्ति है। कालरात्रि का अर्थ है रात्रि, जिसे अंधकार और नकारात्मक शक्ति से संबोधित किया है। उनका काल, उनका नाश करने वाली कालरात्रि। माँ कालरात्रि हमें मृत्यु के अंधकार से निकालकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का वह रूप है जिसने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। यह 2 राक्षस एक बार भगवान के धाम पर आकर उन पर हमला करने लगे। भगवान इंद्रदेव घबराकर भगवान शंकर के पास मदद के लिए पहुँचे।
उन्होंने माता पार्वती से भी मदद मांगी। माता पार्वती ने देवताओं की अर्चना सुनकर मानसरोवर झील पर स्नान करने चली गई। वहाँ उन्होंने ध्यान कर अपने दूसरे रूप चंडी और अंबिका को युद्ध भूमि में जाकर राक्षस का संहार करने का आग्रह किया। युद्ध भूमि में पहले माँ चंडी ने काली का रूप धारण कर पहले शुंभ निशुंभ के सहायक चंडमुंड का संहार किया, जिनसे उनका नाम चामुंडी देवी पड़ा। चंडमुंड की मृत्यु की खबर सुनकर रक्तबीज नामक राक्षस युद्ध भूमि पर बदला लेने पहुंचा। रक्तबीज को यह वरदान था कि अगर उसके खून की बूंद कहीं भी गिरेगी तो वह बूंद उसके हुबहू दूसरा बलशाली राक्षस उत्पन्न कर देगी। माँ कालरात्रि को उसे मारने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तब माँ कालरात्रि ने उसके गिरते हुए खून की बूंदों को पीना शुरू कर दिया ताकि वह कहीं भी ना गिरे, और उस राक्षस के खून को पीकर माँ ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और सारे हुबहू राक्षसों को निगल गई। अंततः वह रक्तबीज को मारने में सफल हुई। रक्तबीज की मृत्यु की खबर सुनकर शुंभ निशुंभ भी वहां पहुंच गए और माँ काली ने उन दोनों का भी संहार किया, परंतु माँ काली अपने इस भयंकर रूप से वापस अपने मूल रूप में नहीं आ पा रही थी, जिसे देखकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की उन्हें शांत करने की, परंतु माँ काली ने भगवान शिव की भी विनती नहीं सुनी। भगवान शिव विनती स्वरूप उनके सामने लेट गए, लेकिन माँ इतने क्रोधित रूप में थी कि वह अपने प्रिय पति पर भी हमला करने लगी। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके पति शिव हैं, तो उन्होंने अपनी जीभ काट ली और क्षमा याचना की। माता रानी गधे पर सवारी करती हैं और वह अपने गले में कंकालों की माला धारण किए हुए होती हैं। उनके 2 हाथों में बड़ा छुरा और मशाल होती है और दूसरे 2 हाथ वरदान और रक्षा की मुद्रा में ऊपर उठे होते हैं। माता रानी के माथे पर तीसरी आँख होती है। माता रानी का यह स्वरूप बहुत शक्तिशाली और ऊर्जामय दिखता है। वह अपनी यह शक्ति सिर्फ राक्षसों का संहार करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। माँ कालरात्रि हमारे शरीर के सहस्त्रार चक्र की देवी होती हैं। माँ की आराधना से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। माँ हमारे रोग, डर और समस्याओं का विनाश करती हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार और दुखों से घिरा होता है, माँ की आराधना से वह अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करता है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। यह दिन महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी माँ दुर्गा की सुंदर अभिव्यक्ति है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी माता पार्वती का 16 साल का अविवाहित रूप है, जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण वह धूल, धूप और भूखमरी से काली पड़ गई थी। भगवान शिव फिर भी उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उनके मैले शरीर को गंगा जल से स्वच्छ किया, जिसके कारण उनके सफ़ेद वस्त्र और सुंदर सफ़ेद त्वचा में फिर से निखार आ गया, जब से उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता रानी के माथे पर तीसरा नेत्र भी होता है। माता रानी नंदी की सवारी करती हैं। उनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है और दूसरे 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा स्वरूप ऊपर उठे होते हैं। माँ महागौरी की आराधना से हमारे दिमाग के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, जिसके कारण हम विश्वास और आशा के साथ सफलता की ओर बढ़ते चलते हैं। माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और हमें सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि का आखिरी और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। यह एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। सिद्धिदात्री का मतलब जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सभी देवता माँ की आराधना कर रहे थे, तब माँ प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी और उन्होंने वरदान दिया था कि जब भी वह किसी भी मुसीबत में होंगे और माँ को पुकारेंगे तो माँ दुर्गा हमेशा उन्हें राक्षसों से बचाने आएगी। यह दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और लगन से माँ की पूजा करता है, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करती है। इस दिन हम कन्या पूजन करके माँ को अपना आभार प्रकट करते हैं। 9 कन्याओं को हम अपने घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उन्हें प्यार और आदर के साथ उपहार देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस जानकारी से लाभान्वित करें।